हमारे साथ अपने जीवन में 5 महाकुंभ देख चुके और 12 अर्धकुंभ, करीब-करीब 12 अर्धकुंभ देख चुके वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अशोक सर, मैं सीधा सवाल करना चाहती हूँ, योगी सरकार लाशें क्यों छुपा रही है? श्रद्धालुओं के शव छुपाकर क्या मिलेगा योगी सरकार को? योगी सरकार ने जो ये अपने क्रेडिट लेने के लिए जो इवेंट बनाया महाकुंभ का आयोजन योगी जी के पूर्वज जब नहीं थे तब से भी हो रहा था। महाकुंभ क्या पहली बार नहीं बन रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने हर धार्मिक त्योहार को एक इवेंट बनाकर सरकारी आयोजन बना दिया, और ताकि वाही वाही लूटी जाए, इतना बड़ा आयोजन हमने किया, इतना बड़ा आयोजन हमने किया। लोगों के घर में दिया है नहीं है, रोशनी है नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं देखेंगे। अयोध्या में 25 लाख दिए जलने चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ये रिकॉर्ड बनाने की वाहियात योजनाएं जब इनके दिमाग में चलने लगी तो ये हश्र होता है। हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा है, योगी जी अपने मठ से नहीं दे रहे हैं। क्या पैसे का नियोजन है? संगम का नोजल क्षेत्र कितना है, उसमें इतने करोड़ लोग कैसे ठूसे जाएंगे? कहां गए ड्रोन, कहां गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? प्रज्ञा जी, यदि मैं आरोप लगाऊं तो गलत नहीं होना चाहिए। ये आंकड़ा क्या 1000 के ऊपर है मरने वालों का? क्योंकि मेरी सूचना है कि जो गुमशुदा क्या जो केंद्र है, जो लोगों को, जो खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए 10 केंद्र स्थापित हुए हैं महाकुंभ में। एक रेलवे स्टेशन पे है, और सेक्टर 3 से 24 के बीच में 9 केंद्र है। सेक्टर 4 सेंटर डिजिटल है, वहां 1500 लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट है। 36 घंटे हो गए। यह हादसों के बाद बड़ा हुआ आंकड़ा है। लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो मरे, जो मैं कह रहा हूं, जिन अभी तक कोई सूची नहीं आ पा रही है। मैं वही तो कह रहा हूं, 25 लाख रुपए किसको देंगे योगी जी? योगी जी हवा में उड़ाने वाले हैं गंगा के किनारे आरती के समय, कि उस मरने वाले परिवार को देने जा रहे हैं? आज आपके पास डेड बॉडीज है, आप सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? सूची बहुत बड़ी है। क्या डेड बॉडीज को कोई आराम से दफनाने का काम सोच रहे हैं ये लोग? ये आरोप इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सरकार की तरफ से चीजें छुपाई क्यों जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखाड़े के महंत कह रहे हैं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं, ये साधु संत समाज कह रहा है। वो तो बेचारा इसलिए कह रहा है, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि ये आयोजन जो उनका हुआ करता था सरकार ने हाईजैक किया। वो कह रहे थे कि हमको पता तो पड़े कितने लोग मृत हुए, तो हम उपवास रखना चाहते हैं उनके लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए। हादसा रात को 1:30 बजे हुआ, दिन के 1:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ करके बोल रहे थे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे थे। शर्म नहीं आती सरकार को? वही शंकराचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं अशोक सर। बिल्कुल, और देना चाहिए। यदि आपको भगवे की थोड़ी लाज हो जो पहना है आपने चोला। अरे सर, छोड़ दीजिए। 18 घंटे तक मानने को न तैयार हो, जो इतने बड़े सत्य को अफवाह बता दे, लोगों की मौत को भी झूठा साबित कर दे, वो इस्तीफा देंगे? क्या है प्रज्ञा जी, ये दुर्भाग्य है सनातन धर्म का, ये दुर्भाग्य है हिंदुत्व का। हम भगवे को पूछते हैं, और जगह जगह पे भगवे ने हमारे आस्था में खंजर घोंपा है। कभी रावण ने भगवे में आकर माता सीता का हरण किया और फिर भगवे को कलंकित किया। तो ये भगवा पहन के राजनीति में आने वाले लोग फिर एक बार आस्था के बीच में खंजर घोंप के मेरे भगवे को अपमानित कर रहे हैं। ये भगवा जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राष्ट्र ध्वज बनाया था, कभी राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा, तो कभी आसाराम बापू। क्या इनकी फौज ज्यादा है? क्या ये लोग ज्यादा हो गए? मोक्ष मिला है लोगों को, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये क्यों नहीं मोक्ष लेता? ये क्यों वाई सिक्योरिटी में चलता है? ये क्यों नहीं मोक्ष? क्यों? अल्टीमेट हर आदमी का अंतिम इच्छा होती है कि मोक्ष मिले,
जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त हूं। दक्षिण की रामायण तो ये कहती है कि रावण को सब पता था, उसको मोक्ष चाहिए था, इसलिए माता सीता को लाके उसमें अशोकवटी में रख दिया और राम के हाथ से मरकर उसने मोक्ष पा लिया। आप जाइए ना भीड़ में बिना वाइस सिक्योरिटी के, आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। आप क्यों धर्म पे बोझ बने हुए हो? आप क्यों सनातन धर्म पे बोझ बने हुए हो? आप क्यों इस भारतवर्ष पे बोझ बने हुए हो? शर्म आनी चाहिए मोक्ष मिलता है करके। और यदि मोक्ष मिलना है तो फिर आप ये कहिए, इसको महाकुंभ मत कहिए, मोक्ष कुंभ कहिए। आइए, एक जमाना था प्रज्ञा जी, देखिए जब मैं बचपन में छोटा था और हमारे गांव से कोई तीर्थ यात्रा पे जाता था तो वापस वो जब जाता था तो पूरा गांव छोड़ने जाता था, वापस आता था तो उत्साह मनाया जाता था, पूरे गांव को भोजन होता था, वो जो तीर्थी कहते हैं जिसमें तीर्थ जल होता था उसकी पूजा। तो मैंने इस बार पिताजी को कहा ऐसा क्या होता है? पिताजी कहा बेटा कि जब लोग इसलिए छोड़ने जाते थे, पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा पे जाने वाला इंसान वापस आएगा इसकी गारंटी नहीं थी। जंगल होते थे, रास्ते नहीं थे, डाकू होते थे, हत्यारे होते थे, इन सब से बच के यदि वापस आ जाए तो गंगा नहा लिए, इसलिए वो वापस आने पे उत्साह होता था। आज आवागमन के साधन इतने हो गए हैं, आज रेलवे की रेलवे जा रही है, आज सिंगापुर वाला किराया दे के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, वहां प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कानपुर तक होटल बुकड है, कानपुर तक के होटल बुक है प्रयागराज के नाम पे, लोगों को होटल नहीं मिल रहे। ये आस्था का सैलाब है, लेकिन पहले से जैसा ही असुरक्षित जीवन है, क्योंकि पहले चोर डाकू लुटेरे का डर था, हिंस्र जो पशु थे उनका डर था। अब ये मानव पशु से भी ज्यादा हो गए हैं। और हमारे नेता नेतागिरी चमकाने के लिए, अपना सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए महाकुंभ को इतना अपवित्र कर दिया गया है कि उसको मोक्ष कुंभ बोल दिया गया है। ये शर्मनाक बात है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की इज्जत बचाने के लिए, झूठी शान कायम रखने के लिए, कौन सी इज्जत प्रज्ञा जी, कौन सी इज्जत प्रज्ञा जी, छुपाया जा रहा है? कौन सी इज्जत? इज्जत होनी चाहिए जिसको बचानी है, मात्र इज्जत ओढ़ने से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत लोग जब करते हैं तब इज्जत मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों ने इज्जत की तो इज्जत मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज ने फरमान नहीं निकाला था कि मेरे को इज्जत दो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सबको इज्जत मिली है। इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत ओढ़नी नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है विदेशी अखबार में अपना महिमा मंडन विज्ञापन के रूप में छपा कि आप इज्जत बढ़ा लोगे? लेकिन कोविड के टाइम पे नदी के किनारे जो लाशें खुल गई थी उसने आपका सत्य दिखा दिया था। इज्जत है इनकी जो इज्जत जाएगी। तो सर छुपाने की तो इनकी पुरानी आदत है ना, कोरोना के समय हमेशा छुपा लिया। और हमेशा अब सोचिए एक संगम नोस पर जो हुआ, जो भगदड़ हुई, उसमें जितने लोग मर गए, वो तो एक खबर थी, उसको तो दबाई, पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई। 18 घंटे बाद जागे, लेकिन जो झूसी में हुआ प्रयागराज के, वो तो एकदम दबा ले गए, निकल लिए। वो तो मान ही नहीं, वो तो अभी भी नहीं मान रहे, वो अभी भी नहीं मान रहे। संगम स्थल पे जो हादसों में गए उनको कम से कम झूठे नकली आंसू तो मिले, उन पे तो 2 आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। एक रिपोर्टर बिलबिला रहा है, वो क्लिप देखिए, उसका क्रोध देखिए। जेबीसी मशीन से मलबा उठाया जा रहा है, कपड़ों का और जूतों चप्पलों का मलबा ढेर लगा हुआ है, कूड़े का ढेर, मानो जैसा 2 दिन तक सर, 2 दिन तक उठता रहा मलबा, फिर भी नहीं उठ पा रहा था। तो कितने लोग गए होंगे? सात मेरा ये आरोप है, आपके माध्यम से मेरा एक आरोप है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। 1500 लोग जो गायब हुए हैं, जो खो गए हैं, वो जब तक नहीं मिलते तब तक हम ये आंकड़ा मौत वाला मानेंगे और मानना होगा। आप ये जी मैं सुन रही हूं अशोक सर आपको। तो ये सारी चीजें सामने लानी होगी। क्या कह रहे थे ये कि मुसलमानों को एंट्री नहीं देंगे, बोल रहे थे ना, कुंभ में मुस्लिम को एंट्री नहीं होनी चाहिए। आज प्रयागराज के मुसलमानों ने क्या किया?
सराहनीय। नखास, कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज, ये एरिया है मुस्लिम बहुल एरिया प्रयागराज में। जी उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने मदरसे खोल दिए, अपनी मस्जिदें खोल दी और 25,000 कंबल और बेड की व्यवस्था की, बांटे हैं लोगों को, अपने घर में पनाह देके खाना पीना की व्यवस्था कर रहे हैं कि आए हैं कुंभ में तो आप हमारे लिए वंदनीय हैं। यह है गंगा जमुना की तहजीब, आज भी जिंदा है। सर ये चंद राजनीतिक लोग कुछ भी कहे, चंद गिद्ध कुछ भी चंद कहे, इंसानियत थोड़ी ना चंद खत्म हो गई। चंद राजनीतिक गिद्धों के कहने से इस देश का ताना बाना खराब नहीं होगा। मैं सैल्यूट करता हूं आज तमाम प्रयागवासियों को कि जहां सरकार फेल हो गई वहां जनता सामने आई। अरे ये जनता का आयोजन है, जनता के हाथ में रहने दीजिए, जबरदस्ती बाप बनने का प्रयास मत कीजिए। लखनऊ में रहिए ना महाराज। अच्छा, एक तो आपको गोरखपुर में रहना था, वहां से लखनऊ आए, प्रदेश का बर्बाद कर रहे हैं। अब वहां से आप प्रयागराज में आए, कम से कम महाकुंभ का बचा हुआ टाइम तो 25 तारीख को शिवरात्रि में समापन होगा, शाही स्नान होगा, उसके पहले आप कैबिनेट को लेकर चले जाइए। बाकी बचा हुआ महाकुंभ बहुत अच्छा चलेगा। इनका वहां होना ही हादसे को निमंत्रण देना है। कौन वीआईपी जाता भाई? कई जगह पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा किसी मेले में यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ हो तो वीआईपी को मना किया जाता है कि आप मत आइए, कि आपके आने से भीड़ और नियंत्रण में नहीं रहेगी, उग्र हो जाएगी, और वो दूर से नमस्ते करके निकल जाते हैं। ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन टेंट में पूरी कैबिनेट लेके बैठा है आदमी, सिर्फ वाई वाई लूटने के लिए। भाई पंचांग है, समय की गणना है, समय की गणना के अनुसार, 1 मिनट, समय की गणना के अनुसार कुंभ होता है। तुम कुंभ को खींच के तो नहीं ला रहे हो, समय की गणना से कुंभ होता है। कुंभ का आयोजन सारे अखाड़े, सारे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, ये इनका आयोजन है। आस्था में लोग आते हैं जी, लेकिन ये बीच में राजनीति का तड़का क्यों? कौन है अधिकारी? कहा कि वाहवाही लूटने के लिए। मैं ये थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी किस चीज के वाहवाही लूटने के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ के जरिए, इस बड़े प्रोपेगेंडा के जरिए क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे क्या? यकीनन, यकीनन। अभी तो धर्म संसद में उनका नाम भी उछलने वाला था। पूरे देश में मैसेज देना था कि एक हिंदू भगवा पहन के मुख्यमंत्री बना तो देखिए इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया। और अब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, अब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि जहां जहां ऐसे भगवा राजनीतिज्ञ होंगे वहां आप जरूर जाइए, आपको मोक्ष देने की भी व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है। अरे कहां जन्म मृत्यु के फेरे में पड़े हैं? मोक्ष मिलेगा सीधा। अशोक सर, और ये मोक्ष अभी इनको भी दिलवा, ये जो बाबा बागेश्वर वाला है इसको भी मोक्ष देना चाहिए। ये भी तो मोक्ष चाहता है जी। ये तो लोगों को मोक्ष देने की बात करता है, अभी खुद भी मोक्ष पा ले भैया। अशोक सर, दुर्घटना घटी, इतनी विभत्स घटना थी। 2013 में भी महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भगदड़ हुई थी। आजम खान थे उस वक्त पर मेला प्रभारी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की बात आगे रखी थी, हालांकि उनका इस्तीफा माना नहीं था अखिलेश यादव ने, लेकिन वो जिम्मेदारी केंद्र की थी। जबकि वो रेलवे का मिसमैनेजमेंट था। जी जी जी, प्लेटफॉर्म बदला गया था, केंद्र के हाथ में था। वो मेला अधिकार, मतलब मेला क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता था उसमें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आजम खान मुसलमान होने के बावजूद उसके ऊपर 10 आप आरोप लगाए, उनको जेल में ठूसे, आप कुछ भी करे, लेकिन नैतिकता की एक छोड़ी तो झालर थी कि उसको लगा कि नहीं। वो तो चलिए समय बीत गया, आजम खान ने क्या किया तो सबने देखा, लेकिन आज किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। यही मीडिया उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहा था, आज चुप्पी मारकर बैठ गया। आज कोई सवाल नहीं। डीआईजी वैभव कृष्ण कहते हैं कि हमें तो झूसी में क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं थी, जबकि उनकी महिला सिपाही एक वीडियो में चिल्ला कर ये बात कहती है अशोक सर कि सर जल्दी फोर्स भेजिए, हालत बेकाबू हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती। एक वायरल वीडियो में मैंने देखा एक महिला सिपाही किसको सर बोल रही थी अशोक सर? इन्हीं को बोल रही ना होगी? प्रज्ञा जी, पता सबको है, लेकिन चद्दर डालनी है। क्या गोदी मीडिया को पता नहीं था कि क्या हुआ रात को 1:30 बजे?
लेकिन गोदी मीडिया की खबर लोगों के मरने की नहीं थी। प्रधानमंत्री ने 4 बार बात की, इसकी खबर थी। योगी जी शाम को रो दिए, इसकी खबर थी। गृह स्थितियां मंत्री ने कंट्रोल क्या में कर ट्वीट ली। किया, ये खबर थी। जी जी जी, स्थितियां कंट्रोल कर ली बड़ी जल्दी, ये खबर है। कंट्रोल जल्दी, वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे, ये खबर थी। वो ये हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसा रहे थे, वो फूल नहीं थे, वो खून था। वो जो लोग स्टैंपपेड में मारे गए, उनका विभत्स दृश्य था वो। जी। अशोक सर 50 घंटे से ऊपर हो चुके लाश हैं। के ऊपर रोटी सेकना किसको कहते, ये वो है। अभी तक सर सूची नहीं सामने आ पा रही है। हर आ घंटे नहीं वहां देंगे प्रयागराज नहीं में हर घंटे प्रज्ञा पर जी, कितने लोगों ने प्रज्ञा श्रद्धांजलि जी दी, ये डुबकी लगाई, सूची इसकी देंगे है नहीं, सूची। सूची देंगे नहीं ये। हम्म सूची देंगे तो आंकड़ा 1000 ऊपर जाएगा। तो अशोक सर इतनी बड़ी योगी सरकार में किसी की जवाबदेही, किसी की जिम्मेदारी, किसी से सवाल, किसी को सामने आकर जिम्मेदारी लेना ही नहीं है क्या? ये कैसे किसकी चलेगा सर, कैसे हो पाएगा ये? चल रहा है ना, चल रहा है, लोग ढो रहे हैं। कौन से बात की उन्होंने जवाबदेही तय कर ली है? कौन सी जवाबदेही ली है अपने ऊपर, बताइए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कम से कम कोरोना उस की वक्त के लाशों, मुख्यमंत्री प्रधान कोरोना की लाशों की ले ली जवाबदारी। लॉ एंड ऑर्डर वर्स्ट लेवल पे गया है, ली है जवाबदारी। भ्रष्टाचार चरम पे है, ली है जवाबदारी। लोगों की नौकरियों में पैसा खाया जाता है, ली है जवाबदारी। अपने ही मंत्री के खिलाफ मंत्री दूसरे मंत्री बोलते हैं, ली है जवाबदारी। उप मुख्यमंत्री मंत्री को गाली देता है, ली है जवाबदारी। विधायक कहते हैं कि यहां अधिकारियों के सामने चरण झूलना पड़ता है, ली है जवाबदारी। कौन सी जवाबदारी ली उन्होंने? अरे गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर होने के नाते उस पीठ की भी जवाबदारी नहीं ली। वहां तो राम को पूजा ही नहीं जाता। अरे अशोक सर, मैं यही बोल रही थी कि इससे इनसे अच्छे तो प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उन्होंने कम से कम नरेंद्र मोदी जी से ये तो कह दिया था कि राजधर्म का पालन करो। मोदी जी तो योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं कर पा रहे। योगी जी छुपाने में लगे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं शोक व्यक्त करता हूँ। एक रैली में जाकर बोल दिया कि मैं शोक व्यक्त करता हूँ, मुझे दुख है, मैं उन लोगों के साथ हूँ, बस हो गई जिम्मेदारी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। 700 किसान मरने के बाद यदि उन्होंने ये कहा होगा मेरे लिए मरे क्या, तो इंसानों की जान की कीमत क्या है, ये प्रधानमंत्री ने बहुत पहले तय कर दिया है। ये हमारी मूर्खता है जब उनसे अपेक्षा रखते हैं। ये हमारी मूर्खता है, हम योगी आदित्यनाथ से अपेक्षा रखते हैं। मूर्खता है हमारी, और ये जनता की सबसे बड़ी मूर्खता है कि उन्होंने एक सुशासन लाने के लिए, अभी तो बुलडोजर, ये जो 2-2 3-3 हादसे हुए उसमें लोग जो मरे हैं, उसके लिए बुलडोजर तो अभी मुझे लगता है सीएम आवास पे चलना चाहिए। सही ना सही, लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते उनको शर्म आनी चाहिए। एक रेलवे एक्सीडेंट में उस आदमी ने रेलवे मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और मैं सैल्यूट करता हूं जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने कहा कि लाल, तुम्हारे इस इस्तीफे से एक नए नैतिक मापदंड तैयार होंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन उन्हें क्या मालूम, आने वाली पीढ़ी इतनी निर्लज्जता की चादर ओढ़े बैठेगी, इतनी बेशरम होगी, इतने बेदिल होगी, सिर्फ सीना 56 इंच का होगा, अंदर दिल ही नहीं होगा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने लोग मरते हैं। कौन इस्तीफा देगा? कोई इस्तीफा नहीं देता। नहीं, दुर्घटना हुई, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश जानता है ये दुर्घटना हुई, हर किसी के दिल में है, ये हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन इस तरह से बेशर्मी करके सारे आंकड़ों को छुपाना, फिर उसके बाद में झूठ पर झूठ बोलना, इनके अधिकारियों का ये बोलना कि हमें तो जानकारी नहीं थी। जी अरे, आप कहते थे आपने कितने हजारों सीसीटीवी लगा लिए, एआई टूल्स आपने लगा लिए। योगी आदित्यनाथ कहते थे अभेद्य सुरक्षा है महाकुंभ की। अरे शर्म आनी चाहिए अशोक सर। फिर आप प्रज्ञा जी, आप किससे शर्म आने की बात कर रही हो? अरे मैं किसके लज्जा आने की बात कर रही हो? नींद नहीं आई है, नहीं नहीं, आपको और हमको नहीं आ रही। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। रात को 1:30 बजे नहीं, 2 बजे जब ये मुझे हादसा पता पड़ा, और मैं तब रायपुर में था, रायपुर में रात को 1:30 बजे 2 बजे जब मैंने उठा और मैंने यूं ही सर्फ किया तो पता पड़ा कि इतना कांड हो गया। मैंने ऑफिस फोन किया, मेरा ऑफिस लाइव हो चुका था, मैं रिपोर्ट पे रिपोर्ट पढ़ रहा था, सुबह तक नींद नहीं आई मुझे जी। मैं उन गरीब लोगों को, ये कुंभ किसके लिए है? आस्था के लिए है। ये कुंभ वीआईपी के लिए नहीं है, जो 10-10 मुचमुंडे बाउंसर लेके वहां पे आए। एक महिला का वीडियो आया, वो कहती है कि वीआईपी कितना बढ़िया है, यहाँ कोई रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कुंभ उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए टूरिस्ट स्पॉट है।
बहुत ये रोई, पर्यटन क्षेत्र बन चुका मेरे है। हाथों में लाशें थी, शरीर पर खून लगा था, बहुत घबराई थी, और मैंने इसीलिए रोते ये हुए बताया। ये मैं वही तो कह रहा हूं, ये उनके लिए एक पर्यटन क्षेत्र है, उनके लिए रील और फोटो अपॉर्चुनिटी है। कुंभ को कौन आया जो रेत पे रात भर पड़ा रहा, ठंड में सिकुड़ता हुआ, बिल्कुल सही 20 बात, किलोमीटर पैर पैर चल के, सही कि बात। बस मां गंगा पे एक बार डुबकी लगाऊं, मेरी आस्था है। हम्म, उन जो लोग वाकई कुंभ में आस्था रखते हैं, उनकी हत्याएं हुई है। सवाल वो है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। तो आपको ये तय करना है कि आपकी जान की कीमत इन सरकारों के लिए क्या है। आप खुद देखिए और समझिए। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को आप जो भी कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है, कमेंट पे बताइएगा। नमस्कार।